ये कुछ प्रेम के योग्य और सुंदर को देखता है, और वो प्रेम के योग्य चीज जो है वो उस व्यक्ति के अंदर प्रेम को उकसाता है। ठीक है, आप उस प्रेम के लायक और सुंदर को देखते हैं और इसीलिए प्रेम करना चाहते। ये इरोस प्रेम है। अगापे प्रेम क्या है? अगापे प्रेम उन बातों के द्वारा उकसाया नहीं जाता जो प्रेम के योग्य और सुंदर हो। अगापे प्रेम तो ऐसा कुछ है जो निरंतर परमेश्वर के दिल से बहते चले जाता है, क्योंकि प्रेम तो परमेश्वर से है। एक तो ये शारीरिक प्रेम है या ये मानसिकता का या आत्मिकता का प्रेम है। ऐसा कुछ ये प्रेम के लायक है। ये पूरी बात यही आपको पसंद है। आपको बाहरी रूप रंग पसंद है या फिर भीतरी सुंदरता उस व्यक्ति की, इसलिए उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। यानी ये सारी बात तो उनकी सुंदरता के ऊपर आधारित होती है। उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेम के योग्य है। यही विचार है उस प्रेम की जो संसार में हमें दिया जाता है। और इसलिए आज हम इतनी गड़बड़ी में हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जब वो सुंदरता किसी तरह से घट जाती है और सब बदलने लगता है तो तुरंत ही ये प्रेम भी बदलने लगता है। उस व्यक्ति से अभी प्रेम नहीं कर सकते। बहुत से लोग यही शिकायत करते हैं कि वो अभी वो नहीं रही है जिसे मैं पहले ही जानता था। वो बदल गई, ये बदल गए हैं, ये अभी अलग तरह से काम कर रहे, ये और वो। मैं उसे और नहीं सह सकता हूँ, उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। और इस तरह की बातें जानते हैं क्योंकि वो सह नहीं सकते, क्योंकि अब कोई सुंदरता नहीं रही है उनके लिए। अभी उनमें कोई सुंदरता नहीं है। ऐसा कुछ है जो उन्हें अभी पसंद नहीं है। यानी ये संसार है और ये संसार के तरीके का प्रेम है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इरोस शब्द जो है नए नियम में बिल्कुल नहीं आता है। क्या ये अद्भुत नहीं? नया नियम तो हमें सुसमाचार का प्रेजेंटेशन देता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। नया नियम इसी के बारे में है। ये नई वाचा है। नया नियम तो सच में नई वाचा है। हम नई वाचा के बारे में कह रहे हैं। ये हमारे सामने नई वाचा रखता है। ये नई वाचा का विवरण देता है। नई वाचा हमें समझाता है। और इस नई वाचा को बताते समय, यानी ये जो नया नियम है,
ईरा शब्द को बाहर रखता है, क्योंकि ये शब्द यहां पर फिट नहीं होता है सुसमाचार के विवरण के साथ। ये सुसमाचार के विवरण में नहीं आ सकता है, क्योंकि सुसमाचार तो दूसरे तरह के प्रेम के बारे में है। नई वाचा तो अलग तरह के प्रेम के बारे में है, ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में है। ये तो पूरी तरह से अलग प्रेम है, अलग तरह की उत्तमता का प्रेम है। इसलिए पवित्र आत्मा ने यह निश्चित किया कि ये ईरोस शब्द जो है यहां पर नए नियम में बिल्कुल कहीं ना आए। क्या यह अद्भुत नहीं? और इसलिए मैं प्रेरणा पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा का हाथ हमेशा वहां पर था, मार्गदर्शन कर रहा था और ये सारे काम कर रहा था। लेकिन ये शब्द यहां पर नए नियम में जो उपयोग किया गया है सुसमाचार में, जैसे हमें यहां पर बताया गया है, यहां पर प्रेम के लिए जो शब्द है ये पूरी तरह से नया शब्द है जो अस्तित्व में आया है यीशु के आने के बाद। जब उसने क्रूस के ऊपर में इस प्रेम को प्रकट किया, तब ये शब्द अस्तित्व में आया, और ये शब्द है अगापे। और इस शब्द का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के तरीके का प्रेम, या ऐसा प्रेम जो स्वयं परमेश्वर के पास है। ये परमेश्वर से शुरू हुआ। अब ये प्रेम किस बारे में है? दोनों की तुलना करें। ईरोस, ये प्रेम कहां से आता है? ये कुछ प्रेम के योग्य और सुंदर को देखता है, और वो प्रेम के योग्य चीज जो है वो उस व्यक्ति के अंदर प्रेम को उकसाता है। ठीक है, आप उस प्रेम के लायक और सुंदर को देखते हैं और इसीलिए प्रेम करना चाहते। ये ईरोस प्रेम है। अगापे प्रेम क्या है? अगापे प्रेम उन बातों के द्वारा उकसाया नहीं जाता जो प्रेम के योग्य और सुंदर हो। अगापे प्रेम तो ऐसा कुछ है जो निरंतर परमेश्वर के दिल से बहते चले जाता है, क्योंकि प्रेम तो परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से शुरू होता है। प्रेम परमेश्वर से है, ये परमेश्वर से आता है, परमेश्वर से शुरू होता है, और इसलिए अगापे प्रेम ऐसा है जो परमेश्वर के दिल से आता है। और परमेश्वर किसी से क्यों प्रेम करता है? अगर वो प्रेम के लायक नहीं, वो सुंदर नहीं, अगर वो आत्मिक रूप में बदसूरत हो, आत्मिक रूप में वो कठोर हो, यदि वो पापी हो, अगर वो गंदे हो, अगर वो आत्मिकता के संबंध में बिल्कुल गंदे हो, अगर वो इतने बड़े पापी हैं, तो फिर परमेश्वर अपने महान प्रेम में उनसे प्रेम क्यों करता है? वो उनसे क्यों प्रेम करता है? निश्चय इसलिए नहीं कि वो कौन है, क्योंकि यदि उन्हें वो देखे तो उनसे प्रेम नहीं कर सकता। वो जो है उसके कारण उनसे प्रेम नहीं करता, वो उनसे प्रेम करता है वो जो है उसके कारण। और वो कौन है? परमेश्वर प्रेम है। हाँ, अब मुद्दे पर हम आ रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम परमेश्वर से है। ये अगापे प्रेम परमेश्वर से है, ये परमेश्वर से आता है, परमेश्वर से शुरू होता है। ये किसी सुंदर और प्रेम के लायक योग्य व्यक्ति को देखने की राह नहीं देखता कि प्रेम को उकसाया जाए। और प्रेम तो निरंतर ही भीतर से बहता है। ये प्रेम तो यहां पर प्रेम के योग्य और सुंदर व्यक्ति को नहीं देखता है। ये प्रेम आता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, और उसके सामने देखने में बहुत अच्छे हैं, कि वो हमारे लिए मनसा करे कि स्वर्ग से ऊपर से नीचे देखे, कहें ये लोग, चेन्नई के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, गणित के विषय में ये बहुत ही माहिर हैं, इनके पास जीनियस दिमाग है, मुझे पसंद है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। परमेश्वर हमसे ऐसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है, और प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम उससे आता है, और वो प्रेम है। वो इसलिए प्रेम करता है। ये इस बारे में नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने सिद्ध हैं, हमने क्या किया है, या हम कितने बुरे हैं। नहीं, ये उसके बारे में है कि वो कौन है, और उसका स्वभाव क्या है, और वो किस तरह का परमेश्वर है। वो प्रेम का परमेश्वर है, तो वो आत्मिक रूप में बदसूरत तक पहुंचता है। ये ईरोस प्रेम के बिल्कुल उल्टा है। ईरोस प्रेम केवल सुंदर लोगों तक ही जाता है, ये तो बदसूरत तक जाता है। और लोग नहीं समझ पाते हैं कि आप कैसे बदसूरत तक जा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। देखिए, आप तुरंत देख सकते हैं कि कैसे ये प्रेम हमारी समस्याओं के लिए उत्तर है। विवाह में और परिवार में हर तरह से ये प्रेम उनकी समस्या का उत्तर है जो आज लोगों में है। जानते हैं, लोग एक दूसरे से प्रेम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे में किसी आकर्षण की बात को नहीं देखते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं जिससे वो आकर्षित हो, ऐसी कोई बात नहीं जिससे वो खुश हो जाए। जानते हैं, पहले जब आप डेटिंग पर जाते थे, लड़के के साथ बाहर जाते थे, और ये हमेशा इस तरह से था कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाते, बीच पर जाते, और अच्छी हवा चल रही है, और आप वहां पर बैठ के मूंगफलियां खाते हैं।
और बेकार की बातें करते रहते, जानते हैं। मतलब उनकी बातों में कोई दम नहीं रहता है। मुझे पता नहीं वो इतनी देर तक क्या बात करती हैं। शायद आप मुझे अच्छे से बताएं। जानते हैं, मतलब वहां पर केवल बेकार की बातें ही करते हैं। और जानते हैं उसमें कोई खास बात नहीं है। मतलब बस वहां पर बैठे रहते हैं, समय बर्बाद करती हैं और कुछ बातों पर बातें करते जाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी शादी होने के बाद आपको बात करनी है कि मैं घर का किराया कैसे चुकाऊंगा। जानते हैं, ये गंभीर बात है। हाँ, आपको ये बातें करनी है कैसे नौकरी चलेगी और कैसे दूसरी नौकरी मिलेगी। और आपको बातें करनी है कि इसे कैसे खरीदेंगे और उसे कैसे खरीदेंगे और बच्चों के लिए फीस कैसे चुकाएंगे बच्चे होने पर। और ये सारी बातें आती हैं कि फर्नीचर कैसे खरीदेंगे। ये सब कुछ आता है, बीच पर इस बात पर चर्चा नहीं होती। अब बातचीत बड़ी गर्मा गर्मी की होती है। अब ये अर्थपूर्ण होती है और आप कुछ जरूरी बातों पर बातें करते हैं और इसके कारण आखिर में हम यही कहते हैं कि अब ये प्रेम के लायक नहीं है। अब ये सुंदर नहीं है। मतलब पहले बस उसके चेहरे को देखते और जानते हैं, आप तो केवल उसके सुंदर चेहरे को ही देख सकते थे। अभी उसी चेहरे को देखकर कहते मेरे प्रभु। अब मुझे केवल अपनी देखभाल नहीं करनी है, स्त्री की भी देखभाल करनी है। इसे भोजन देना है, इसके लिए चीजें खरीदने, कपड़े खरीदने हैं। जानते हैं, इसे पैसा चाहिए और ये और वो चाहिए। ये सब कुछ मैं कैसे करूंगा। जानते हैं, यानी अब वो सुंदर नहीं रही है। वो अभी सुंदर नहीं रही है, इसलिए आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो संसार का जो प्रेम है, ये तो प्रेम करना है प्रेम के योग्य व्यक्ति से और सुंदर व्यक्ति से। यही तो हमें पूरी गड़बड़ी में लाता है। और इसलिए यहां तक कि शादी में हमें इस ईश्वरीय प्रेम के उंडेले जाने की जरूरत है। ये फर्क लाएगा। देखिए, बाइबल कहती है ये ईश्वरीय प्रेम केवल परमेश्वर का ही नहीं है। अब पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो अध्याय 5 वचन 5 पढ़ने के लिए समय नहीं, आप इसे लिख लीजिए, आप पढ़िए। कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अगापे, ये परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम, इस तरह का प्रेम, ये इरोस प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अगापे प्रेम, यह हमारे दिल में उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी विश्वासी के लिए ये तो अद्भुत बात हो रही है कि परमेश्वर ने उसके दिल में अपना प्रेम उंडेल दिया। ये ईश्वरीय प्रेम दिल में उंडेला, यानी अब देखिए उसके लिए यह अभी उपलब्ध है। केवल वो प्रेम नहीं जिसके बारे में संसार कहता है, उसके पास वो प्रेम है जो परमेश्वर से आया है। ये प्रेम जो परमेश्वर का है, ये प्रेम जो परमेश्वर में है, वो इसका आनंद उठाता है, जिसका अनुभव करता है। बिल्कुल वही प्रेम अब ये उसका है। अब उसमें परमेश्वर का प्रेम है। अब यहां पर विवाह में, परिवार में, इन सारी बातों में ये काम करता है। अब आप प्रेम कर सकते हैं उस बदसूरत से। कुछ बहनें कहती मेरे पति कठोर हैं। आप अपने कठोर पति से प्रेम कर सकते हैं। इस प्रेम से आप प्रेम कर सकते हैं उस पत्नी से जो बुरा व्यवहार करती हैं। आप प्रेम कर सकते हैं उस व्यक्ति से जो आपके साथ में जैसे आप चाहते हैं वैसे व्यवहार नहीं करती हैं। अपने शत्रु से प्रेम करना संभव है। पहाड़ी उपदेश पर यीशु ने यही तो सिखाया। अब अपने शत्रु से प्रेम करना संभव है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का प्रेम उसमें है वो अभी आप में आ गया है। ये प्रेम इस पर आधारित नहीं है कि कोई उसे उकसाए, कुछ अच्छा या कोई सुंदरता है कि उसे उकसाए। ये प्रेम परमेश्वर से शुरू होता है, या आपके दिल में उंडेला गया है। अब आप इसे उंडेलिए उन पर भी जो आपसे नफरत करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जो आपसे नफरत करते हैं उन्हें आशीष दें। अपने शत्रु से प्रेम करो, जो नफरत करते हैं उन्हें आशीष दो। अब यह किस तरह से संभव है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तो हमारे दिल में उंडेला गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे यह हमारी समस्या को तुरंत दूर कर देता है। ये फर्क ला सकता है। आप पहले प्रेम नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ भी सुंदर नहीं था, लेकिन अब प्रेम कर सकते हैं जबकि वहां पर कोई सुंदर ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आपका प्रेम करने के लिए सुंदरता को नहीं देखता है। आपका प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। हर तरह से प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने आपको यह प्रेम दिया है। आमेन। क्या आप यहां हैं? सभी लोग शांत हो चुके हैं। ठीक है। यानी देखिए ये तो बिल्कुल उल्टा है। इरोस प्रेम तो प्रेम करने के लिए सुंदर व्यक्ति को देखता है। जो सुंदर है वो तो उस प्रेम को उकसाता है,
उस व्यक्ति को जो यहां प्रेम करता है। लेकिन अगापे प्रेम परमेश्वर से आता है, परमेश्वर से शुरू होता है। और परमेश्वर प्रेम है। वो इसलिए नहीं कि कोई उसे प्रेम के लिए उकसा रहा है इसलिए प्रेम करता है, या कोई उसे प्रेम करने के लिए उकसा रहा है, या फिर कोई प्रेम के लायक सुंदर चीज उसे प्रेम करने के लिए उकसाती नहीं है। वो प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। आमेन। यदि ये सच है तो चलिए थोड़ी सी गहराई में चलते हैं। यदि ये सच है तो हम बहुत से विश्वासियों की समस्याओं को समझ सकते हैं। लाखों और लाखों विश्वासी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, गलत समझते हैं। वो इस बात को नहीं समझे, वो इस फर्क को नहीं समझ पाए यहाँ ईश्वरीय प्रेम और उस प्रेम के फर्क को जो इस संसार में मनुष्य अनुभव करते हैं। जब वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, मैं कह रहा हूं विश्वासियों की समस्या, जब सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, वो सोचते हैं कि जैसे मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है वैसे ही परमेश्वर प्रेम करता है। वो सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम के जैसे है। वो इरोस के संबंध में देखते हैं, अगापे के संबंध में नहीं देखते। यानी इसका परिणाम ऐसा होता है कि परमेश्वर के साथ की संगति बिल्कुल डगमगाने वाली जमीन पर होती है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्रेम को इस तरह से सोचते हैं तो आप बिल्कुल इरोस के तरीके से इससे सोचते हैं। इरोस की बातें क्या हैं जब प्रेम की बात आती है? इसका मतलब यह है आपको सुंदर और बहुत ही अच्छा होना होगा ताकि परमेश्वर आपसे प्रेम करे। तो आप हमेशा ही खुद को जांचते रहते हैं, दुखी होते, हाय रे मैं, इस तरह की परिस्थिति जहां पर आप हमेशा खुद में गलतियां ढूंढते हैं और आप हमेशा देखते हैं कि आप सिद्ध नहीं, और हमेशा खुद को किसी तरीके से असफल देखते हैं। और आप असफल हुए इसलिए आप जानते हैं कि आप सिद्ध नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, परमेश्वर के सामने योग्य नहीं हैं, और परमेश्वर आपको देखता है और आपके अंदर पूरी समस्या देखता है आप में। और इसलिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में संदेह करना जीवन का भाग होता है। विश्वासी लोगों के लिए यही समस्या है। और परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो संदेह है आपके जीवन का भाग हो जाता है तो कुछ काम नहीं करता, प्रार्थना काम नहीं करती, क्योंकि विश्वास काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। जानते हैं आप इस तरह से इसलिए खुद से नफरत करते हैं, आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इस बात को नहीं समझते हैं। आप सोचते हैं मैंने बड़ी गड़बड़ी की, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा नहीं, कृपा नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा, परमेश्वर मुझ पे दया नहीं करेगा क्योंकि मैंने ये और ये किया है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, और इसलिए परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम करेगा। यही तो बहुत से विश्वासियों की समस्या है। वो विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, संपन्न बनाएगा, कि उनके साथ रहकर प्रार्थना का जवाब देगा, चंगाई देगा और छुटकारा देगा। ये विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी बातें मुश्किल हो जाती, यहां तक कि सरल प्रार्थना करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है इसके बारे में उनमें संदेह है। अगर मैं ऐसा हूं तो प्रभु मुझसे कैसे प्रेम कर सकता। हाँ, अब जानबूझकर या अनजाने में ये सारी बातें हमारे दिल के अंदर में जड़ पकड़ती चली जाती हैं। जब मैं छोटा था हमारे घर में हमें बाइबल पढ़ने के लिए लगाते थे। ये अच्छी बात है, बाइबल पढ़ने के बारे में कौन कहेगा ये बुरा है। मेरे माता पिता दादा दादी चाहते थे कि मैं बाइबल पढ़ूं। उन्होंने निश्चित किया कि मैं बाइबल पढ़ूं, और हर रविवार हमें एक भजन को पूरी तरह से याद करना था और मेरी दादी को बताना था। मेरी दादी इस बात में बहुत ही सटीक थी। घर में उनका कानून चलता था उनका अधिकार चलता था, जानते हैं, और उन्हें सुनाना था। और फिर एक भी गलती नहीं करनी थी। अगर एक भी गलती करी तो कहते जाकर फिर से याद करो और फिर बताओ। अगर इसे सुबह तक नहीं किए तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। रविवार की सुबह ये तो बड़ी विपत्ति थी। उन दिनों में मैं 6-7 इडली खाता था, जानते हैं और मुझे एक भी इडली नहीं मिलती थी, मेरे प्रभु जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो मैं शनिवार को तैयारी करता, पूरी तरह से याद करता था, और मैं सच में पूरे भजन को याद करता और जाकर उन्हें बताता था। बाइबल किस लिए पढ़ता था? मैंने इसे बिना चूके क्यों किया? मुझे बहुत से भजन याद हैं। भजन इसे क्यों किया? इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझसे इसके द्वारा बातें कर रहा था या फिर मुझे पसंद थे, नहीं, लेकिन इसलिए कि इडली नहीं मिलेंगी मुझे सुबह नाश्ता नहीं मिलने वाला था। यानी यहां पर मेरे विचार काम कर रहे थे कि अगर मुझे इडली खानी है तो ये करना ही होगा, दादी के लिए इसे करना होगा, नहीं तो वो मुझे नाश्ता करने नहीं देगी। केवल यही प्रेरणा थी।
प्रार्थना के बारे में और चर्च में जाने के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये तो किया गया, ये तो हो चुका। खास करके परेशानी से दूर रहने, घर में पिटाई पड़ने से बचने के लिए, जानते हैं, बस छड़ी से मार खाने से बचने के लिए, घर में बचने के लिए, बाकी और किसी काम के लिए नहीं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह जीवन तो बिल्कुल अलग है, इसका उल्टा ही होता है। जानते हैं, ये तो इस तरह से नहीं जीना चाहिए। मसीह जीवन तो इस तरह से जिया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है। देखिए, उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में हमसे ये कहा है, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रभु कैसे आशीष देगा। मैंने कितनी बार इसे सुना है। मुझे पता नहीं कि वो जानबूझकर इसे कह रहे थे या मुझे बस डराना चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसे मदद करेगा। अगर तुम बाइबल पढ़कर प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में कैसे पास हो जाओगे। और देखिए, अगर आप किसी तरह से तमिल विषय में भी फेल हो गए तो वो कहेंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया था। यानी परमेश्वर मुझे फेल कर रहा था। अगर किसी तरह से हाथ टूट जाता है तो वो कहते, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना। जैसे एक प्रचारक ने एक व्यक्ति से कहा जिसका पैर टूट गया था, देखो तुमने दशवांश नहीं दिया था ना, इसलिए अभी तुम्हें हॉस्पिटल को ये सारे पैसे देने होंगे, तुम्हारा पैर टूट गया। मैं सहमत हूं कि हमें दशवांश के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाना है कि दशवांश देना अच्छा है, संपन्नता का ये प्रभु का तरीका है। अगर हम दशवांश देंगे तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर हम पर इतनी आशीष देगा कि हमारे पास उसे रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। परमेश्वर इसकी प्रतिज्ञा करता है। इसका अनुभव करने के लिए आपको इसे जरूर करना होगा, तब आप इसका अनुभव करेंगे। यह आपके लिए अच्छा है। हम इसे सिखाते, लेकिन इसके लिए बड़ा होमवर्क करना पड़ता है। सिखाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुछ प्रचारक इस तरह की बातें कहते हैं, परमेश्वर तुम्हारी टांग तोड़ेगा अगर तुम दशवांश न दो। यानी ये बहुत सरल तरीके से बताना है। तो हमारे परिवार में इस तरह से उन्होंने कहा, प्रभु तुम्हें आशीष नहीं देगा। तुमने प्रार्थना नहीं की, प्रभु कैसे आशीष देगा। तुमने आज बाइबल नहीं पढ़ी है, कैसे आशीष की अपेक्षा कर सकती हो। इसलिए तुम गिरे थे, इसलिए तुम्हारे पैर पर चोट लगी थी, और ये और वो बातें, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तो फिर तुरंत ही इन बातों से आप परमेश्वर को जोड़ने लगते हैं। परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर मुझे संपन्न करेगा, परीक्षा में मुझे पास करेगा। ये सारी बातें वो करेगा यदि मैं गुड बॉय बन जाऊं तो। जानते हैं, मैं बाइबल पढ़कर प्रार्थना करूं तो परमेश्वर इसे करेगा। लेकिन बाइबल सच में यह सिखाती है कि वो मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाते जाए। देखिए, मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में शिक्षा के अच्छे डोज की जरूरत है। वो मुझसे कैसे प्रेम करता है कि मैं इस बात को जान लूं कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है और इसके कारण मैं उसके लिए जीने लगूंगा। देखिए, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हम करते हैं। हम घोड़े के सामने गाड़ी रख देते हैं और फिर जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे गाड़ी को हम खींच नहीं सकते क्योंकि घोड़े के सामने गाड़ी रखी है। आपको गाड़ी के आगे घोड़ा रखना है। घोड़े को गाड़ी के आगे रखने का मतलब तो यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप इसे पहले रखें तो फिर गाड़ी अच्छे से चलेगी। जानते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, बिना शर्त से प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, असीम रूप में, अगणित रूप में प्रभु आपसे प्रेम करता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के बारे में इस बात को समझता है और ये प्रेम कितना महान है, तो वो उस प्रेम को प्रत्युत्तर देने लगता है। बाइबल यही सिखाती है, हमने उसे नहीं चुना है लेकिन उसने हमें चुना है, बाइबल कहती है। जब उसने हमें चुना है तो उसके परिणाम में हम उसके लिए जीना चुनते हैं क्योंकि उसने चुना। देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था परमेश्वर मेरे पास में भी आएगा, लेकिन उसने मुझे चुना है। यह अद्भुत है। यदि उसने मुझे चुना है तो मैं प्रत्युत्तर दूंगा, मैं अपने आप को उसे सौंपूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा। उसने मुझे चुना है, उसके प्रेम के लिए मेरा यही प्रत्युत्तर होगा। बाइबल कहती है कि हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया और फिर हमने उससे प्रेम किया। Not ashamed of your love, not ashamed of your grace, not ashamed of the cross, not ashamed of your word. From the highest mountain top to the lowest valley low, shout your name until the whole world knows. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your
blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Can I do but dance and shout to let these praises out? I once was lost and oh so bound. By your grace I have been found. With the work and scream and shout for every temporary thing. I can give my loudest praise to thee, Jesus. You're my master and my king. Jesus, Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Now we're going to shout unto God with a voice of triumph. Here we go. Hallelujah. Hallelujah. Everybody. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah, hallelujah. One more time, Jesus, Jesus, you're my master and my king. Jesus, you're my Lord, my everything. Jesus, it's your blood that made me clean. Hallelujah.